माला तो क्या चीज है। आज से हमारे जीवन पर, हमारे संसार पर, हमारे धन संपदा सब कुछ पर आपका अधिकार है। हम अपना सारा जीवन बस भी कीजिए स्वामी। कोवलन माधवी से प्रभावित हो रहा है। उस दिन राज्यसभा में माधवी को हासिल करने के बाद कोवलन कन्नगी को भूल चुका है। उस दिन अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़ने वाला कोवलन कभी वापस नहीं लौटा और माधवी के साथ रहने लगे। क्या बात है ना, लाइव है थोड़ा समझ के। हे माधवी, सुनो माधवी। जी स्वामी, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम बाजार से लौट रहे थे और पता है, लौटते वक्त एक जोड़ी की दुकान पर रुके। वहाँ पर एक अत्यंत सुंदर अमूल्य एक चीज देखी। क्या देखा आपने स्वामी? ये कंगन। अरे ये कंगन मैं चाहता हूँ इस संसार के सर्वश्रेष्ठ कोमलतम हाथों में पहनाने की अनुमति। अनुमति कैसे स्वामी? ये तो आपका अधिकार है। भाई कुछ सीखना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं स्वामी? आइए, कुछ समय हमारे साथ पैसे खेलिए। देखते हैं स्वामी कि आज कौन जीता है। देखा जाएगा वो तो। हम कह रहे हैं स्वामी, आज तो हम ही जीतेंगे। हम कहते हैं 6 गिरेगा। वो तो देखा जाएगा, शुरू कीजिए। 6 गिर गए, मतलब हमें आपको 6 स्वर्ण मुद्राएं देनी। जी है कि नहीं? है कि नहीं भाई? है। अच्छे, अब हमारी वापस नहीं, मेरे को यार रोएगा पक्का बता रहा हूँ। हमारी बारी स्वामी। अच्छा ये गेम बंद हो गए हम लोग। अच्छा भाई लगा गेम नहीं यार। हाँ क्या हो गया? एक आखिरी बार स्वामी। खत्म। अरे खत्म हो गया भाई। अरे खत्म हो, लुट गए। कहा था स्वामी, इस बार हम ही जीतेंगे। उदास क्यों है स्वामी? आपकी चेहरे की खिन्नता कुछ कह रही है। ये ऐसा तो नहीं है कि आपका हमसे मन ही भर गया? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हमने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ दिया, अपना व्यापार छोड़ दिया, अपनी पत्नी छोड़ दी, सब इसलिए कि हम आपसे एक क्षण भर भी दूर ना हो जाए। भाई आपसे मन भर गया। अरे स्वामी, मैं तो बस हंसी कर रही तुम इस स्थिति में हंसी कर रही थी। सब कुछ हम अपना सब कुछ गवा चुके हैं, अपनी धन दौलत सब कुछ गवा चुके हैं। तुम्हें इस स्थिति में हंसी करने की, तुम इस तरह से बातें करो, इसका मतलब यही होता है कि तुम्हारा हमसे मन भर गया। तुम्हें तो यही सिखाया जाता है, धोखा, किस तरह से चंद्री को वो जाल में फंसाना है। तुम ये नाता यहाँ पर तोड़ना चाहती, तो हम भी ये नाता नहीं रखना चाहते। हम ये नाता यही पर तोड़ते हैं। ये क्या हो गया भाई? ये कमीना निकला। कोवलन कन्नगी के पास लौटता है क्योंकि एहसास होता है कि उसने कन्नगी को कितनी बड़ी दुविधा में डाल दिया और उसे कितनी बड़ी भूल हो गई थी। माधवी के लिए आभूषणों पर अपना सारा धन खर्च कर देने के बाद कोवलन लगभग दरिद्र और कर्ज में है। बीते 3 साल में कन्नगी ने भी अपनी मूल्यवान वस्तुओं को बेचकर घर का रोजगार चलाया है। ये कौन है? ये कौन है? वही है क्या? नहीं उसी के जगह पे रिप्लेस किया हुआ है आई थिंक। नहीं रिप्लेस किया है, रिप्लेस किया है। अच्छा इसकी वाइफ है। चलो बेटा लौटना घर ही पड़ता है।
आप आइए स्वामी, आप बैठिए, बैठिए स्वामी। आप क्यों है स्वामी, आप कुछ बोलिए ना। ये धर्म पत्नी हुआ वो एक स्त्री के मोहजाल में फंसकर एक सौंदर्य के मोहजाल में फंसकर मैंने भूल गया था कि मेरी एक पत्नी है, मेरा एक परिवार है, मैंने मेरी मेरी सारी उनको की संपत्ति पक्का रोएगा ये, बाहर निकलेगा तो। अब मेरे पास कुछ नहीं है। स्वामी आप ऐसे कह के मुझे शर्मिंदा न करें, मैं आपके हर सुख दुख में आपके साथ हूँ स्वामी। लेकिन नहीं कनकी, नहीं जैसा व्यक्ति तुम जैसी पतिव्रता स्त्री के योग्य कभी नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर 3 साल तक भोग विलासा में जब रहा, तुमने यहाँ पर 3 साल तक कष्ट झेले, मैं सोच नहीं सकता तुम्हें क्या क्या सहा होगा। मैंने तुम्हें इन बीतों 3 साल में कष्ट दिए हैं, करेगी तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे स्वीकार है। कुछ नहीं, मैं आपको कोई कष्ट कैसे दे सकती हूँ, आप तो मेरे पति परमेश्वर है कि मेरे लिए ये सर्वश्रेष्ठ है। मैं कदापि आपको कोई कष्ट नहीं दे सकती, आप ऐसी बातें न करें स्वामी। ठीक है, खुश हो गया। मैं मदुरै शहर जाकर फिर से अपना व्यापार शुरू करूंगा, फिर से इस शहर का, इस नगर का धनी व्यक्ति बनकर लौटूंगा और फिर से हम अपना संसार शुरू करें, फिर से हम खुशी खुशी रहेंगे। नहीं स्वामी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? आप अभी तो लौट कर खुश थे, आपने कि ये बीते 3 साल हमने आपके बिना कैसे बिताया। हमें हर घड़ी आप ही की याद आती थी, हम हर क्षण आप ही की प्रतीक्षा कर। आप अभी आए हैं, आप बैठिए। ये रत्न जड़ित पायल, नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, इस पर तुम्हारा अधिकार है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं स्वामी, अगर आप इसे अरे ये क्या कर रहा है? जौहरी के पास भेजेंगे तो आप यहीं पर व्यापार शुरू कर सकते हैं। मेरे लिए यही महत्वपूर्ण रहेगा कि आप मेरे पास रहेंगे। इसे स्वीकार कीजिए स्वामी, आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। मैनिपुलेट कर रहे हैं। स्टोरी खत्म। कोवलन अपनी पत्नी की पायल को स्वीकार करता है और उसे बाजार में बेचने जाता है। उसे ये नहीं पता कि उसे एक से और कितने मूल्य में बेचना है। वह बाजार में प्रवेश करता है, उसकी आंखें एक खरीदार की तलाश में है। पता होता रेट ना, 3 साल बाद मैदान में कूदेगा तो ऐसा ही नहीं था। चलो, अरे गजब, अरे सोना ही सोना है। अरे भाई, किसे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ पर किसी चोरी को ढूंढ रहा हूँ। ये मेरी पत्नी की पायल है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। मैं ही चोरी हूँ, चलो हमारी दुकान पर। आप इसे खरीदेंगे? हाँ। बताओ। अरे गजब, लेंस देख रहे हो? अब कुछ क्षण यही इंतजार कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आराम करता हूँ। आराम? जैसे ही चालाक जोरी ने कोवलन के हाथ की पायल देखी, उसे महारानी के पायल की याद आई। उसने चतुरता से इसी मौके का लाभ उठाने का निर्णय लिया और सोचा कि वह रानी की पायल जो उसने चुराई थी, उसका आरोप अब वह कोवलन पर डालेगा। इस तरह वह खुद को बचा सकता है और मुफ्त में पायल भी हासिल कर सकता है। इसके लिए वह दौड़ते हुए राजा के पास जाता है। साला फंसा दी। नहीं, कहते हैं पता ना कि अगर गलत काम किया तो इसी इधर ही मिलेगा सजा। तो वही हो रहा है उनके साथ। कर रहे राजा जी आ रहे हैं, राजा जी आ रहे हैं, अभी आएंगे, राजा जी आ रहे हैं, लाइट जलाओ। राजा जी आ गए। कौन कौन देख रहा है?
बहुत सारे लोग आगे चाचा। राजा जी तुम क्या करें इसको, कवर करेगा। महाराज 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 प्रणाम। कैसे आना हुआ? महाराज एक व्यक्ति मेरी दुकान पर आया है और वह वही पायल लाया है जो कि महारानी जी के चोरी हुए थे। वह व्यक्ति मेरी दुकान पर है। आवाज बढ़ाई। माइक माइक। अरे क्या हुआ मंत्री, चुप क्यों हो गए? गजब का इंसान है। राजा राजा बहुत होशियार है भाई, होशियार राजा है। जौहरी, ए जौहरी, अरे क्या हो गया? और जैसे कि आप जानते हैं हमारे राज्य का विधान है, जो कोई व्यक्ति चोरी करता है उसे मृत्युदंड दिया जाता है, तथा आप उस विधान को यथावत बनाए रखें और उस चोर को मृत्युदंड की सजा दें। मेरे राज्य में किसी का ऐसा दुस्साहस, सैनिकों इस जौहरी के साथ जा और उस चोर को मौत की घाट उतार दो। अरे जाओ जा। अबे मौत की घाट उतारने जा रहे हो? अरे कहीं मार न तार दे। कोवलन को मौत की सजा सुनाई गई। अच्छा। ये बात कन्नगी को पता चलती है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती है कि उसके पति पर झूठे चोरी का आरोप लगाया गया है। उनके लिए पति वह पूरे क्रोध में राजा के पास पहुंचती है। ओह माय गॉड। मुझे राजा से मिलना है, नाई के बड़े बड़े बातें करने वाले राजा से मुझे पूछना है कि मेरे साथ इतनी बड़ी नाई भ्रष्टता क्यों? गार्ड के जैसे है ये तो, अंतर ही नहीं जानते। नहीं हटो। हे राजा, राजाधिराजा, सैनिकों, न्याय के दाता, आपके ही राज्य में आपके ही प्रजा के साथ आप इतनी बड़ी न्याय भ्रष्टता कैसे कर सकते हैं? ए देवी, तुम कौन हो और इतने परेशान क्यों हो? तुम किस अन्याय के बारे में बोल रही हो? ऐसे दिखता है। मैं कन्नगी, आप ही की राज्य की एक पतिव्रता नारी, जिसके पति कोवलन पर आपने चोरी का आरोप लगाया और बिना सत्य जाने आप उन्हें मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? देवी, अरे मेरे राज्य में चोरी की सजा मृत्युदंड है। और तुम किस प्रकार से कह सकती हो कि तुम्हारा पति चोर नहीं था? अरे क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? अरे हे मूर्ख राजा, देवी, अरे अरे भाई, वो पायल मेरी थी, मैंने ही अपने पति को बेचने के लिए दिया था। ये रहा वो दूसरा पायल। आपके रानी के पायल में हीरे थे। देखिए राजा, इसमें रत्न है। अरे गजब। मुझसे इतनी देवी, राजा, आपने मेरे पति की जान ली है, आप कैसे राजा है? हे देवता, अगर मैंने मन और वचन से कोवलन के अतिरिक्त किसी और को नहीं चाहा और वास्तव में पतिव्रता हूँ, तो तत्काल निर्दोषों, बालक बालिकाओं और पतिव्रता स्त्रियों को छोड़कर ये पूरा नगर मेरे क्रोधाग्नि में जलकर बस पहुंच रही है। ये क्या हो गया? जल गया भाई, जल गया क्या? ये जल गया, जल गया, जल गया भाई, जल गया, जल गया, जल गया। राजा 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 के साथ कोई पर्चा नहीं है। नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है कहानी, अभी चल रहा है। कहानी है आई, कहानी खत्म हो गया अभी। हाँ कहानी खत्म हो गई। अच्छा वो पति पत्नी कहानी सुना देता ना। আমি করিনি